आज हम टैली में किसी कंपनी का बैकअप लेना और उसको रीस्टोर करना सीखेंगे। टैली में किसी कंपनी का सारा डाटा सेव हो सकता है, कई सालों का, कई दिनों का, जो उसने सारा डाटा या रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है वो उसकी कंपनी में है और ये सारा डाटा हमारी मशीन में ही स्टोर है। किसी भी कारण डाटा का लॉस हो सकता है, कंप्यूटर क्रैश कर सकता है, वायरसेस आ सकते हैं या ह्यूमन एरर के कारण भी डाटा लॉस कर सकता है। तो इतने सालों का डाटा सारा लॉस ना हो जाए, इसको बचाने के लिए हम टैली में टाइम टू टाइम अपनी कंपनी का बैकअप लेते रहते हैं। टैली ERP 9 और टैली प्राइम दोनों में हम आज सीखेंगे कि कैसे आप अपनी कंपनी का डाटा बैकअप लोगे। अगर किसी कारण आपका डाटा लॉस हो जाता है, तो अगर आपने बैकअप लिया हुआ है, तो जब तक बैकअप लिया हुआ है तब तक का डाटा आप रिकवर कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे एक कंपनी शर्मा पब्लिकेशन बनाई है और इसमें अभी हमने कोई काम नहीं किया है, हमने कोई एंट्रीज नहीं डाली है। पर अगर बैकअप लेंगे तो वो सारा डाटा जो भी आपने ट्रांजैक्शन स्टोर की है, एंट्री डाली है, वो सारी साथ में ही बैकअप होंगी। वो कैसे करेंगे? अभी आपके पास ये टैली ERP 9 खुली हुई है और हम कंपनी इन्फो पे जाएंगे। कंपनी इन्फो में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन है बैकअप की। तो आप अपनी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो तो आपको पहले कंपनी इन्फो में जाना पड़ेगा। कंपनी इन्फो में जाके बैकअप पे जाके एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट कंपनीज टू बैकअप, आप कौन सी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो वो सेलेक्ट करोगे। डेस्टिनेशन, कहाँ पे आप उस बैकअप को स्टोर करना चाहते हो, बैकअप फाइल कहाँ पे बनाना चाहते हो, वो उसकी लोकेशन पूछ रहा है। देन एंटर करेंगे तो आपके पास जो भी कंपनीज बनी हुई हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अभी हमारे पास एक ही कंपनी है तो उसका नाम ही यहाँ पे आ रहा है, तो हमने उसको एंटर कर दिया। देन एंड ऑफ लिस्ट, देन एक्सेप्ट कर देंगे। अभी यू डू नॉट हैव राइट परमिशन इन डेस्टिनेशन सी, तो हमारे जो सी ड्राइव है वहाँ पे हमें राइट की परमिशन नहीं है, तो अभी बैकअप फाइल वहाँ पे नहीं बन रही है। अभी हम इसको एस्केप कर देंगे और जो डेस्टिनेशन हमारी लोकेशन है वो हम अभी चेंज कर देंगे। तो हमारी जो डेस्टिनेशन पोजीशन है वो सी की जगह हमने जी कर दी है। जी ड्राइव हमने सेलेक्ट करके एंटर, कंपनी सेलेक्ट करके एंटर, एंड ऑफ लिस्ट, देन एक्सेप्ट कर देंगे। तो अभी हमारा बैकअप जो है वो जी ड्राइव में बन गया होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए अभी फिर से दोबारा हम अपनी फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और यहाँ से हमने जी ड्राइव को ओपन किया है तो एक यहाँ पे आपको TBK 900 समथिंग कुछ एक फाइल बनी दिखाई दे रही है। तो ये उसका बैकअप हमने ले लिया हुआ है अपनी कंपनी का। तो ऐसे टैली ERP में आप अपनी कंपनी का बैकअप ले सकते हो। अभी सपोज कर लो कि हमने किसी कारण अभी ये अल्टर में गए, तो ये शर्मा पब्लिकेशन थी, तो Alt D हमने प्रेस किया तो वो बोल रहा है कि आप अपनी कंपनी डिलीट करने जा रहे हो, तो हमने यस कर दिया। देन यस, तो अभी हमारी कंपनी जो है वो डिलीट हो चुकी है। एक्सीडेंटली हो सकती है, किसने जानबूझ के की होगी, पर वो मेरा डाटा भी डिलीट हो चुका है। अब उसमें जो भी एंट्रीज डाली थी, जो हमारा रिकॉर्ड था, वो सारा अभी डिलीट हो चुका है। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, वो डिलीट हो चुका है, पर मैंने अभी उसका बैकअप लिया हुआ है। तो आप फिर से दोबारा अभी कंपनी इन्फो में जाओगे तो इसी के बीच में आपके पास रीस्टोर की ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे रीस्टोर सेलेक्ट करेंगे। अभी आप रीस्टोर कंपनीज जो हमारा डायलॉग बॉक्स है वहाँ पे आ चुके हो। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन है कि यहाँ से जहाँ पे अपने अपनी फाइल को स्टोर करना है, आपका डाटा जहाँ पे स्टोर होगा, तो वो हमारा लोकेशन यूजर है, पब्लिक है, टैली ERP और डाटा बड़ा फोल्डर है जहाँ पे हमने हमारी कंपनीज को स्टोर करते हैं, तो वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। और सोर्स जहाँ से हमने बैकअप लेना है, तो हमारा बैकअप फाइल वो जी ड्राइव में पड़ी थी, तो यहाँ पे जी ड्राइव ही हमने सेलेक्ट की हुई है। और यहाँ पे अभी एक कंपनी का बैकअप बता रहा है कि यहाँ पे एक बैकअप पड़ा हुआ है, तो अभी हमने इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। अगर एक से ज्यादा बैकअप होंगे तो वो भी वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। देन एंड, देन एंटर, एक्सेप्ट कर देंगे, तो वो हमारी अभी कंपनी रीस्टोर हो चुकी है। हम सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो फिर से दोबारा हमारे पास शर्मा पब्लिकेशन जो है वो आ चुका है और उसकी कंपनी दोबारा से हमने खोल ली है। तो अगर आप अपनी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो तो आपको कंपनी इन्फो में जाके बैकअप की ऑप्शन है और इसी में जाके रीस्टोर की ऑप्शन है, जहाँ से आप दोबारा से रीस्टोर भी कर सकते हो। रीस्टोर तभी किया जा सकता है अगर आपने बैकअप लिया हुआ है, अगर बैकअप नहीं है तो रीस्टोर भी नहीं होगा। तो ये टैली ERP में था।
कि आप कैसे अपनी कंपनी का बैकअप और रिस्टोर कर सकते हो। ऐसे ही टैली प्राइम में है। अगर टैली प्राइम में जाओगे तो जहाँ पे भी हमने शर्मा पब्लिकेशन की एक कंपनी बनाई हुई है और अभी इसमें कोई भी एंट्री नहीं डली हुई है। मैं इसका बैकअप लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टैली प्राइम में हमारे पास मेन्यू बार में डाटा मेन्यू है। जहाँ डाटा मेन्यू पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे आपके पास बैकअप की ऑप्शन, बैकअप पे क्लिक करेंगे तो बैकअप डेस्टिनेशन है कि कहाँ पे आप अपनी बैकअप फाइल बनाना चाहते हो। तो जैसे हमने पहले ही बताया था कि हमारी लोकेशन अभी सी नहीं है, तो अभी हम जी सिलेक्ट करेंगे, जी कॉलम्स डालेंगे और बैक स्लैश डालेंगे, तो ये हमारी डेस्टिनेशन पाथ होगा। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी कंपनीज बनी हुई हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे शर्मा पब्लिकेशन है, तो हमने उसको सिलेक्ट कर दिया, एंड ऑफ लिस्ट, देन एक्सेप्ट कर देंगे। तो फिर से दोबारा फाइल एक्सप्लोरर में जाके देखेंगे तो यहाँ पे टीबी के एक और हमारी बैकअप फाइल जो है बन चुकी है। जैसे जैसे बैकअप लेते जाएंगे वैसे वैसे बैकअप फाइल जहाँ पे बनती जाएंगी। तो हम अपनी कंपनी का बैकअप ले चुके हैं। डाटा पे जाके बैकअप पे जाके आप बैकअप ले सकते हो। अब हमने अपनी कंपनी जो बनाई है, सपोज कर लो उसको डिलीट करना चाहते हैं। आपके पास इधर भी कंपनीज की ऑप्शंस हैं। आप वर्टिकल बटन बार में से भी कंपनीज की ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो, या मेन्यू बार में कंपनी है और यहाँ से आप अल्टर ऑप्शन का चूज कर सकते हो। तो अब डायरेक्टली कंपनी अल्टरेशन मोड में आ चुके हो और यहाँ से अब हमने कंपनी को डिलीट करना है, तो आप ऑल्ट डी प्रेस करके यस करोगे और वो कंफर्मेशन पूछेगा, हम दोबारा से यस कर देंगे। तो आपकी जो कंपनी थी अब वो डिलीट हो चुकी है। अभी यहाँ पे शर्मा पब्लिकेशन की जो कंपनी थी उसका डाटा रिमूव हो चुका है टेली में से। आप उसकी एंट्री, उसका डाटा भी एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। अब हमने उसका बैकअप भी लिया हुआ है, तो अब इसको रिस्टोर किया जा सकता है। तो फिर से दोबारा से हम यहाँ पे डाटा पे क्लिक करेंगे और रीस्टोर की ऑप्शन है, आप रीस्टोर पे क्लिक करोगे। रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, ये जहाँ पे हमारा डिफॉल्ट डाटा टैली का स्टोर होता है। अभी यूजर है, पब्लिक है, टैली प्राइम, टैली ईआरपी का टैली ईआरपी वाला फोल्डर है, टैली प्राइम का टैली प्राइम वाला फोल्डर है, और डाटा आगे हमारा फोल्डर है जहाँ पे हमारी कंपनीज का डाटा स्टोर होता है। तो वहाँ पे हमने अपने डाटा को रीस्टोर करना है, तो वो डेस्टिनेशन हमने बता दी है। देन अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं तो हमारे पास कंपनी जो हमें चाहिए वो नहीं आ रही है क्योंकि उसका पाथ भी सिलेक्ट नहीं है। हम जहाँ पे स्पेसिफाई पाथ पे जाएंगे, एंटर करेंगे और जी कॉलन और स्लैश डाल के एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो जी ड्राइव में बैकअप फाइल्स ली हुई थी वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और जहाँ पे शर्मा शर्मा पब्लिकेशंस 2 बैकअप हमें बता रहा है, तो ये हमारा 7:25 और 7:21। तो मुझे ये वाली कंपनी का बैकअप चाहिए, तो मैंने एंटर सेलेक्ट कर लिया है। अभी सेकंड कंपनी का भी हो रहा है, तो अभी हमने उसका नहीं लेना है, तो एंड ऑफ लिस्ट पे जाएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा रिस्टोर हो चुका है। हमने शर्मा पब्लिकेशन को एंटर किया तो ये दोबारा से ओपन हो चुकी है। टैली प्राइम में डाटा में जाके आप बैकअप ले सकते हो और देन रिस्टोर कर सकते हो। यहाँ पे मेन्यू बार में हमारे पास ऑप्शन है और टैली प्राइम में यही ऑप्शन हमें जो राइट साइड पे कंपनी इन्फो हमारा टैब है, बटन है, वहाँ पे जाके आपको बैकअप और रिस्टोर के ऑप्शन मिल जाते हैं। दोनों तरीके से, दोनों वर्जन में आप अपनी फाइल को बैकअप भी ले सकते हो और रिस्टोर भी कर सकते हो। टाइम टू टाइम अपनी कंपनी का बैकअप लेना जरूरी है। कई कंपनीज डेली बैकअप लेती हैं क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा होते हैं कि वो सुबह से लेके शाम तक का बैकअप लेके जाते हैं। कई मंथली बैकअप लेते हैं, कई 6 मंथली लेते हैं। तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए टाइम टू टाइम बैकअप लेना जरूरी है। और जो ये बैकअप फाइल्स हैं इनको आप किसी पेन ड्राइव में, किसी सीडी में साथ साथ में स्टोर करते रहना चाहिए, क्योंकि क्रैश आपका पूरा सिस्टम ही हो सकता है, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है, तो उसके साथ सारा डाटा भी आपका क्रैश हो जाएगा। इसलिए बैकअप लेना आपको एक्सटर्नल किसी हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में, सीडी में साथ साथ में रखना चाहिए। तो ये हमारी क्लास थी बैकअप और रिस्टोर के बारे में।